12 वर्षीय कंवारी दुल्हन, ये मेरा शीर्षक है। इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का जिसके पिता का कपड़े का व्यापार था, वह भी अपने पिता के कपड़े के व्यापार में साथ देता था तथा बाहर जाने का काम लड़के का ही था। उनकी कपड़े की कई दुकानें थी जिन पर काफ़ी नौकर चाकर काम करते थे तथा सेठ का काम बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि उनका कपड़े का पुश्तैनी व्यापार था। उसके बाप दादा भी कपड़े का व्यापार करते थे। आगे भी उन्होंने अपने कपड़े के व्यापार को ही आगे बढ़ाया। सेठ का लड़का गोपाल सूरत जाता था तथा कपड़े का वैरायटी देखकर लेके आता था, ऑर्डर दे के आता था, पैसे दे के आता था। महीने 2 महीने में उसको सूरत जाना ही होता था। गोपाल का यही रूटीन था कि बाहर का काम गोपाल ही संभालता था। फिर क्या हुआ, सूरत के अंदर रंजीत नाम का लड़का गोपाल का दोस्त बन गया। उसके साथ गोपाल घूमने फिरने लग गया तथा खाने पीने भी लग गया। अब जो गोपाल का दोस्त बना रंजीत, उसके आचार विचार अच्छे नहीं थे। उसने गोपाल को कहा कि शाम को यदि आपको मौज मस्ती मनानी है तो मैं किसी लड़की को भेज देता हूँ, लेकिन गोपाल मना कर देता है। गोपाल का आचरण शुद्ध था, लेकिन संगत के कारण असर तो होता ही है। जवान बच्चा था, कुंवारा था। अगले दिन फिर रणजीत मिलता है और गोपाल को कहता है कि कल वाली बात का तूने जवाब नहीं दिया। अब गोपाल कहता है, क्या है, कैसी है? वो कहता है 12 वर्षीय कन्या है, कुंवारी दुल्हन, मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। अब मन तो पापी होता है, गोपाल का मन भी डूब गया और उसने कह दिया कि शाम को मुझे ले चलना जहाँ भी आपको चलना है। अब रंजीत आया और गोपाल को जहाँ लड़की थी उसी जगह पर ले गया। गोपाल को छोड़ के रंजीत चला गया। गोपाल के जाने से पहले ही एक मासूम बच्ची दुल्हन के रूप में कमरे के अंदर बैठी हुई थी। गोपाल ने सोचा कि मैं कैसे इसका घूंघट उठाऊं। जो ही उसने घूंघट उठाने की कोशिश की, लड़की थर थर कांपने लगी तथा रोने लगी। गोपाल ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तू इस धंधे में क्यों आई? वो हाथ जोड़ के उसके पैर पकड़ के विनती करने लगी कि आप मुझे इस नरक से निकालो, मुझे बचाओ। बोले, ऐसे कैसे आई तुम, क्यों आई? उसने बताया, मैं अनाथ आश्रम में पली, लेकिन जब मैं 4-5 साल की थी मुझे डॉक्टर दंपत्ति ने गोद ले लिया, लेकिन उन्होंने बच्चे के रूप में नहीं बल्कि एक नौकरानी के रूप में गोद लिया। वो मेरे से सारा काम करवाते थे। यदि कुछ गलती हो जाती थी तो मेरी पिटाई होती थी।
जो बचा हुआ भोजन था होता था वो मुझे खाने के लिए मिलता था। जो कपड़े उनके बहुत पुराने हो जाते थे उनमें से काट पीट के छोटे बनाकर मुझे पहनाए जाते थे। जैसे तैसे मेरी जिंदगी गुजर रही थी। मुझे पढ़ाई का शौक था। एक आध बार डॉक्टर साहब मुझे कायदा लेके देते और कुछ बता भी देते। जब भी उनके पीछे से मुझे समय मिलता तो मैं पढ़ाई करती, लेकिन स्कूल में कभी नहीं गई, क्योंकि उन्होंने अपने काम के लिए रखा था। मुझे कभी स्कूल जाने ही नहीं दिया। जब मैं 11 साल की हुई तो डॉक्टर दंपत्ति का अमेरिका का वीजा लग गया और वो बोले हमें तो अमेरिका जाना है। मैं डॉक्टर साहब से बोली मुझे भी साथ ले चलोगे? डॉक्टर साहब का उत्तर था कि नहीं बेटा, 2-3 महीने के बाद आएंगे और फिर तुझे लेके जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, इसलिए हम तुझे नहीं ले जा सकते। हम तेरी आंटी के पास तुझे छोड़ के जा रहे हैं और 2-3 महीने के बाद तुझे अमेरिका ले जाएंगे। वो किसी सरला मैडम के पास मुझे छोड़कर दोनों मियाँ बीबी अमेरिका चले गए। लेकिन जिस आंटी के पास मुझे छोड़कर गए उसका आचरण बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो लड़कियों की सप्लायर थी, इधर उधर से लड़कियां लेके आती और इधर उधर भेजती थी। अब मैं ये नज़ारे देखती थी और मन ही मन घबराती थी, लेकिन जाती भी कहाँ। मेरे पास कोई ठोर ठिकाना नहीं था जहाँ मैं भाग के चले जाती और कोई मुझे आश्रय दे देता। इसी तरह से सिलसिला चलता रहा और आज उसी सरला मैडम ने मेरे को दुल्हन का जोड़ा पहना के आपके पास भेज दिया। अब गोपाल को नन्ही बच्ची पर तरस आ गया। बोला बहन रो मत, ये समझ ले कि मैं तेरा भाई हूं, मैं तुझे अवश्य बचाऊंगा, लेकिन यहां से निकाल तो दूंगा, आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। वो तेरे भाग्य के ऊपर है कि तेरा भाग्य तुझे कहाँ लेकर जाता है, लेकिन यहाँ से तू जल्दी कर, ये दुल्हन का वेश उतार के जल्दी निकल जा। अब वो लड़की वहाँ से निकल गई। उसके निकलने के बाद गोपाल ने दारू की बोतल, शीशे की बोतल फोड़कर अपने आप को घायल किया और बेहोश होकर गिर गया। ज्यों ही रंजीत और दूसरा आदमी जो लड़कियों को इधर उधर भेजता था, दोनों कमरे में आए कि तुम्हारा टाइम हो गया है, लड़की को वापस भेजो। अब क्या देखते हैं कि गोपाल खून में सना हुआ पड़ा है और लड़की वहाँ नहीं है। बहुत बुरा भला कहते हैं, और जो लड़की का दल्ला होता है वो सारे के सारे पैसे गोपाल के छीन कर चला जाता है और कहता है कि तू सरला मैडम तुझे देखेगी, उसके पास आ जा। अब रंजीत वहीं रह जाता है और दूसरा आदमी चला जाता है। रंजीत कहता है कि जल्दी से तुम अपने शहर चला जा, नहीं तो ओ मैडम बड़ी खतरनाक है, तुझे यहीं मरवा देगी। उसने उसको रेल में बिठा दिया और वो अपने शहर में पहुंच गया। घर आके सेठ ने पूछा कि ये क्या हुआ। गोपाल ने झूठ बोला और कहा कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया, मेरे सारे पैसे भी खोस लिए और मुझे चोट भी मार दी। मैं बड़ी मुश्किल से पता नहीं कैसे बच बचा के घर तक पहुंचा हूँ। अब सेठ को विश्वास हो गया कि चलो पैसे दे ले तो आनी जानी चीज़ हैं, फिर कमा लेंगे। लड़का तो कम से कम वापिस आ गया। लेकिन
ये बात तो बिल्कुल झूठ थी। अब सच्चाई गोपाल बता नहीं सकता था। 2 दिन बीत गए इन बातों ने। सेठ और गोपाल और सारे नौकर दुकान पर बैठे हुए थे। इतनी देर में क्या देखते हैं कि रंजीत के साथ वही सरला मैडम जो लड़कियों की सप्लायर थी उनकी दुकान पर आ जाती है। वो सारी बात बताती है। सेठ हैरान रह जाता है। गोपाल उसे कुछ बताना चाहता है लेकिन सेठ उसकी एक नहीं सुनता और उस सरला मैडम को बहुत सारे पैसे देके विदा कर देता है और गोपाल को कहता है कि तू भी मेरे घर से बाहर निकल जा, और उसको अपनी सारी जायदाद से, प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता है कि मुझे ऐसे लड़के की ज़रूरत नहीं है जो ऐसी करता फिरे, अपने काम पर ध्यान न दे। मैं तुझे घर में नहीं रख सकता। अब गोपाल दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाता है। उधर से आसपास के दुकान वाले सेठ का मजाक बना लेते हैं कि ये तो अपने लड़के को बहुत ही अच्छा मानता था कि व्यापार करने जाता है, इसको क्या पता था कि यह ऐसी करने जाता है। ऐसी बातें सुनकर सेठ को हार्ट अटैक आया और स्वर्गवास हो गया सेठ का। अब गोपाल ने पिता भी खो दिया, घर भी खो दिया, संपत्ति भी खो दी, सब कुछ गोपाल का खत्म हो चुका था। अब गरीबी के अंदर गोपाल की शादी भी कौन करता। गोपाल ने एक टैक्सी ली और टैक्सी चलाकर अपना गुजारा करने लगा। 16-17 साल के बाद गोपाल 46-47 साल का हो चुका था। तब रोड पे उसे एक वृद्ध आदमी मिला। उसने टैक्सी को हाथ दिया और रोका। बोला, बेटे हमें एयरपोर्ट जाना है, क्या आप चलोगे? अब गोपाल का तो काम ही था सवारियों को इधर उधर ले जाने का। बोले, हाँ जी जरूर चलूँगा। उसने कहा, बेटा हमारे पास काफ़ी सामान है, हमारे घर चलना पड़ेगा। बोला, चलो। वृद्ध आदमी को गोपाल अपनी टैक्सी में बिठाता है और जहाँ वो आदमी कहता है वहाँ जाता है। वहाँ जाके क्या देखता है, इतना बड़ा बंगलो है और उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी हुई है। सामान उसने पास में रखा हुआ है। अब गोपाल को कुछ ऐसा लगता है कि ये लड़की तो कुछ जानी पहचानी लगती है, लेकिन वो बोलता कुछ नहीं। पीछे लड़की बैठ जाती है, सामान रखवा देता है और वृद्ध आदमी गोपाल के साथ बैठ जाता है और टैक्सी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है। एयरपोर्ट के रास्ते में गोपाल लड़की के फेस को, लड़की की शक्ल को अपने शीशे में बड़े ध्यान से देखता है। फिर जब तक वो एयरपोर्ट पर पहुंचता है उसे ध्यान आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जया नाम की, जिसको कि तूने बचाया था और जिसके कारण तू आज घर से बेघर है, रोटी के लिए मोहताज है। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम ये लड़की तो ठीक है। अब जया भी उसे पहचान लेती है कि यही वो मेरा भाई है जिसने कि मेरे को बचाया था और इसी के कारण आज मेरी लाइफ बहुत सुखमय है। लेकिन वृद्ध आदमी को न तो लड़की बताना चाहती थी और न ही गोपाल। अब लड़की बोलती है, पिताजी आप वापस जाओ, मैं अपने आप चली जाऊंगी आगे। अब गोपाल कहता है, मुझे भी कुछ काम है, आप अंकल जी मैं दूसरी टैक्सी कर देता हूं, आप उसमें चले जाओ। अब
वृद्ध आदमी के लिए गोपाल टैक्सी करता है और वो वृद्ध आदमी अपने घर चला जाता है। जो ही हो जाता है, जया लड़की जो उसने बचाई थी गले लग के रोना शुरू कर देती है कि भाई यदि उस दिन तू ना होता तो आज मैं नरक में पड़ी होती, आज मेरी ये जिंदगी नहीं होती। उस दिन मैं वहां से निकलने के बाद इस आदमी की गाड़ी के आगे गिर गई, इसने मुझे उठाया, हॉस्पिटल लेके गया, फिर अपने घर लेके आया, बेटी बना के मुझे शिक्षा दिलवाई और इतनी शिक्षा दिलवाई कि आज मैं डॉक्टर हूं। ये मेरे ससुर हैं, इनका बेटा है जो डॉक्टर है, लेकिन उनका एक पैर नहीं है। इन्होंने मेरी शादी अपने लड़के के साथ करवा दी क्योंकि हम दोनों ही डॉक्टर हैं। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं है कि मेरा पति एक पैर का है। वो मुझे बहुत सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं तथा प्यार से रखते हैं। मैं आज तेरी वजह से धन्य हूं। अब गोपाल सोचता है, हे भगवान, बहुत अच्छा हुआ, मैं तो घर से बेघर हुआ, लेकिन कम से कम एक कन्या की जिंदगी तो संवर गई। कहाँ वो नरक था और कहाँ आज ये डॉक्टर है और अमेरिका जा रही है अपने पति के पास। मैं इस बात से बहुत खुश हूं। अब लड़की उसकी कुछ सहायता करना चाहती है, लेकिन गोपाल मना कर देता है कि बहन, मुझे सहायता की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा एक पेट है, मैं जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर लेता हूँ। फिर भी लड़की अपना नंबर दे देती है और अमेरिका चली जाती है। उसका गोपाल का हाल चाल पूछती है तथा वार त्योहार पे या वैसे भी गिफ्ट भेजती रहती है तथा अपना भाई ही मानती है। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।